आश्वासन से कोई भी मसला हल नहीं होगा जब तक और केंद्र को भी मालूम है ये बच्चे दिल्ली जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन हमारा ये कहना है कि जुगल जी हमारे वहाँ सांसद बैठे हुए हैं, हमारे पीएमओ जितेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, वो हमारी नुमाइंदगी करें। मुझे भरोसा है, लेकिन जिस तरीके की अफवाहें आजकल आप लोग फैला रहे हो सोशल मीडिया में, कहीं जमीनों के घोटाले, कहीं बैंक के घोटाले, कहीं एनपीएस, कहीं अफवाह, ये तो सच है जो बता रहे हैं। क्या ये सच है? सर आप किसकी बात कर रहे हैं? ये जो आप दिखाते हैं रिंग रोड, नगरोटा, रिंग रोड नहीं बनाया, J&K बैंक के एनपीए के घोटाले, तो उससे जम्मू कश्मीर की आवाम का विश्वास कम होता है। और साथ में इन बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। कविंदर से भी मैं कहूंगा, निर्मल से भी कहूंगा, दिविंदर राणा जी से भी कहूंगा, सुरजीत सिंह सलाथिया जी से भी कहूंगा, रमन भल्ला जी से भी कहूंगा, बार के प्रेसिडेंट से भी कहूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कहूंगा कि ये बच्चों के साथ हाथ खड़े करके बड़ी बेइंसाफी हो रही है। बहुत से बच्चे अस्पतालों में मैंने खुद उठा के। सुनील जी, आप अगर नेताओं से मिलने की बातचीत करें, आप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से क्यों नहीं मुलाकात करते? मिले थे, किसने कहा नहीं मिले थे? किसने कहा इनकी बात नहीं की? एलजी मनोज सिन्हा साहब 2 दिन पहले ही अभी एलजी मनोज सिन्हा साहब जम्मू में आए थे, मैंने उनको भी ये कहा था आए हुए हो तो मिलके जाइए। वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम भी भेजा, उनको मिला भी, दिवकाम को भी मिला, जम्मू कश्मीर सरकार को भी मिला। 1 जुलाई को राजभवन में मेरी मीटिंग भी हुई। मैंने कहा नौजवानों को आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन किसी की कोई उम्मीद। और सुनिए, विश्वास कैसे हो भाई? आप लोगों के बीच में बैठ कर ही नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे की एजिटेशन खत्म करवाई, 2 महीने हो गए। आपके बीच में बैठ के ही रैबरे खेल बच्चों की एजिटेशन खत्म करवाई, 2 महीने हो गए। ना जॉब पॉलिसी बनी, ना नौकरी मिली, ना डेली वेजरों को नौकरी मिली, ना हेल्थ वर्कर्स को नौकरी मिली। तो ये कैसे विश्वास करें हाथ खड़े करके? विश्वास से पेट नहीं भरता साहब। आज घर घर झंडा, हर घर तिरंगा की मुहिम की जरूरत तो ठीक है, लेकिन मुहिम इस चीज की है, हर घर नौकरी, हर घर रोजगार की जरूरत है। कविंदर जी धन्यवाद, आज सुनील डिंपल भूख हड़ताल पे बैठा और आप यहाँ पे आए, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज क्या है, आज थन में हम बैठे हैं, और अच्छी बात है कि मेरे परम मित्र कविंदर जी भी यहाँ पे इनसे मिलने पहुंचे हैं। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि ये साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरे ये 20 दिनों से बच्चे सड़कों के ऊपर हैं। आज 1 दिन का टोकन हंगर स्ट्राइक रखा है, और अगर ये हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकलती है, साहब किसकी गलती है? एलजी साहब से पूछिए, या कविंदर जी बता सकते हैं किसकी गलती है, या केंद्र की सरकार बता सकती है। ये मेरिटोरियस टॉपर्स बच्चे नहीं जानते हैं कि ये गलती किसकी है, क्यों धांधलियां हो रही हैं। और कविंदर एक ईमानदार नेता है, मैं चाहूंगा कविंदर जी की सीबीआई की इंक्वायरी जल्द से जल्द सब इंस्पेक्टर की लिस्ट पिछले 20 दिन से ये लोग जो है चाहे बारिश हो, ये कह रहे हैं कि अगर कोई धांधली हुई, अगर आपको लगता है ठीक है, ये आपका सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन लिस्ट को कुछ नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन लिस्ट बाहर निकालिए, लिखित में भी देने को तैयार है। देखिए वो नीचे करो, पिछले दिनों में जिस प्रकार से आए वो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट हो, चाहे वो एसआई की पोस्ट हो, चाहे वो लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट हो, जिस प्रकार से सरकार को या वहां पर बैठे हुए लोग इसको
बड़ी आसानी से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कल की अपने इंटरव्यू में भी और 3 दिन पहले अखबार में भी अपने बयान के जारी किया था, उसमें कहा था कि नौजवानों की उम्र चली जाती है, नौजवान जब उनकी उम्र बढ़ती है तो वो इसके क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये गलती नौजवानों की नहीं है, ये किन लोगों की गलती है? कौन लोग आज एडमिनिस्ट्रेशन के बैठ करके इन चीज़ों को लटकाते हैं? केंद्र सरकार द्वारा पूरा प्रयास है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी दी जाए। और मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी को भी कहना चाहता हूं कि इनकी लिस्टें जल्दी से जल्दी निकाली जानी चाहिए, ताकि इनके साथ जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके साथ इस प्रकार का छोटा सा सवाल है, ये बच्चे चाहते हैं, एक सेकंड, छोटा सा सवाल है, ये बच्चे सिर्फ ये एश्योरेंस चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन लिस्ट स्क्रैप ना हो, बस इतना कह दीजिए कि लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। देखिए, जब लिस्ट निकली है तो स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं जुम्मेवार है, जो लोग जुम्मेवार हैं उन पर एक्शन लिया जाए, ना कि बच्चों को। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जम्मू में जो नौकरी हैं वो ईमानदारी से मिलेंगी, बेचने के लिए नौकरी हम जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। ये प्रयास इन बच्चों ने पेपर नहीं कराया है, पेपर किन लोगों ने करवाया है उन पर ये क्वेश्चन मार्क लगता है, उनसे पूछा जाना चाहिए। सिलेक्शन लिस्ट मिलेगी, सिलेक्शन लिस्ट मिलेगी, जारी होगी या नहीं, बस ये सवाल है। कैंडिडेट्स के कुछ क्वेश्चन है प्लीज इंपॉर्टेंट, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। इन बच्चों के साथ हम खड़े हैं, इन बच्चों की जो भी है, हम नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सर, हम 15-20 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं सर, हमारे पास कोई ना आता है ना हमें कोई पूछ रहा है। इस टाइम हम लोग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। आज हम हड़ताल पे बैठे हैं तो आए तो हैं। सर 8 बच्चे यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल गए हैं, वापस ठीक होके आए हैं, आज वापस बैठे हैं। अगर आज किसी को कुछ हो जाता है तो क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें सिर्फ एक ही एश्योरेंस चाहिए। हाँ सर, बच्चे परेशान है सर, उसमें मैंने क्या कहा है, एमएलए वालों के साथ मजाक बना है, एसआई के साथ मजाक बना है, जो हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंट हैं ये जिन्होंने पेपर दिए उनके साथ मजाक बना है। जबकि सरकार की है, आप लोगों की नहीं है। वो लिस्टें पेपर लेते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को क्यों लटकाया जाता है? कल की मेरी इंटरव्यू देखिए न्यूज़ टुडे में, उसमें मैंने क्या कहा है आपके बारे में। सर हमें ये एश्योरेंस दे दो कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, हमारे साथ गलत नहीं होगा। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, कोशिशें कामयाब होती हैं, वादा नहीं करते, वादा झूठे हो जाते हैं। हमेशा आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपकी बात को लेकर के बिल्कुल आगे तक पहुँचाएंगे। क्या उपराज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पार्टी का डेलीगेशन जाएगा।